क्या क्वेश्चन था? अचार संहिता क्या होता है? अचार बनाना सीखेंगे यार। अचार संहिता किसे कहते हैं, ध्यान से लेंगे। किसको पता है आचार संहिता? कुछ नहीं पता, चलिए सुनिए। आचार संहिता एक शब्द है जो चुनाव से जुड़ा है भैया। किससे जुड़ा हुआ है? चुनाव से। इलेक्शन जब आता है ना तो उस टाइम पे आचार संहिता लग जाती है। अब आचार संहिता क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबके ऊपर कोई ना कोई बंदा बैठा है जो रूल बनाता है, उसी प्रकार से इलेक्शन के दौरान भी एक बंदा बैठा है, सबसे सुप्रीम है, वही जो बोलेगा वो चलेगी बात। तो कौन बैठा है? ईसी। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बोलते हैं उसे, है ना। हर चीज की इंडस्ट्री है, तो चुनाव कराने की भी एक इंडस्ट्री है ना। जैसे नेता अगर खुद चुनाव कराते तो अजीब लगेगा ना, तो इसलिए एक बंदा उसके लिए बिठा रखा है, उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान सबसे बड़ा पावर बंदा होता है। वो इतना बड़ा पावरफुल बंदा होता है कि अगर उसका मन करे मैं यहाँ से इस बंदे को उठा के यहाँ लगा दूं ड्यूटी को, लगा देगा। तो देखा ना एग्जाम के इलेक्शन के टाइम पे टीचरों की नौकरी लग जाती है, ड्यूटी लग जाती है ना। किसी भी सरकारी अस्पताल में भेज देते, स्कूल में भेज देते, कहीं भी ड्यूटी जहां आपको जगह मिले इलेक्शन के लिए वहां ड्यूटी लगा देते हैं। जिनका मन करे उनको, जिनका मन करे उनको उठा के भेज देते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में 3 बंदे हेड होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और उसके 2 नीचे होते हैं छोटे उपाध्यक्ष। चुनाव आयोग में 3 बंदे ही हेड होते हैं बस, एक हेड और उसके नीचे उपाध्यक्ष 2 होते हैं। समझ गए इलेक्शन कमीशन क्या होता है? समझ गए। इलेक्शन कमीशन का सारा काम इलेक्शन कराना ही होता है। इलेक्शन की शुरुआत से लेकर गिनती तक सारा काम कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन। अब आते हैं आचार संहिता किसे कहते हैं। जब पता चलता है ना कि यहाँ के इलेक्शन की टाइम अब खत्म हो गए, यहाँ का टाइम खत्म होने वाला है, जैसे जुलाई में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी कि जुलाई तक 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उस नेता का, तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने का मतलब होता है सारे रूल लग जाते हैं, नियम लग जाते हैं। क्या क्या नियम लगते हैं? जैसे सबसे पहला तो नियम ये लगेगा कि जो सरकार में बंदा है अब वो कोई भी नया रूल लागू नहीं करेगा। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे अभी कोई एक बंदा जो पार्टी में है उसको पता है मेरे को 10 दिन रह गए लास्ट इलेक्शन शुरू होने में, और मैं अभी मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, तो मैं कोई नया नियम नहीं बना सकता, कोई नया योजना नहीं लेके आ सकता। अब क्या लेने का फायदा? 5 साल तक तुम लाए नहीं। तो इलेक्शन कमीशन साफ मना करता है कि अब कोई नया योजना नहीं लेकर आना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बहुत से नियम कानून बना के रखा हुआ बेटा। जैसे इतनी ही गाड़ियां चलेंगी रैली में, इतना ही खर्चा होना है, लाउड स्पीकर इतने ही लगने हैं, इतना ही बोलना है जितना बोल सको। एक्स्ट्रा बोलोगे तुरंत आपको चुनाव बिठा लेगा बुलाकर और पूछेगा आपसे, पहले एक नोटिस लिख के देगा कि आपने एक क्यों बोला। अगर आप नहीं जवाब दे पाते आपको कहेगा काम करो 2 साल के लिए बैठो। 2 साल के लिए? और चुनाव तो अभी है, और अगला चुनाव कब आएगा? 5 साल बाद। तो तुम जेलो, हमें नहीं पता, चुनाव आयोग इतना बड़ा आदमी है। तो आचार संहिता का मतलब होता है वो जितने भी नियम है इलेक्शन के दौरान, कोई किसी को फ्री में देता हुआ पकड़ा गया तोड़ देंगे, कोई कोई गलत बोलता हुआ पकड़ा गया, रैली में गाड़ियां चलती है तुमने देखा होगा, लेकिन उन गाड़ियों का भी हिसाब किताब देना पड़ता है चुनाव आयोग को कि ये नंबर प्लेट की गाड़ी आएगी, चंद नंबर पे ये वाली नंबर प्लेट की गाड़ी चलेगी। चुनाव आयोग को सब पता रहता है कि कितने लाउड स्पीकर, इतने नेताओं की इतने बजे यहाँ रैली है, इतने नेताओं की इतने बजे यहाँ रैली है, इस नेता ने ये बोला, उस नेता ने वो बोला। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन इतने टीचर्स यहाँ लगेंगे, इतने टीचर्स यहाँ लगेंगे, ईवीएम मशीन कहाँ जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, वहां से किसके पास जाएगा, फिर वहां से आएगा, गिनती कितने बजे होगी, कितने तारीख को होगी, कौन कौन आएगा, ये सारा काम आचार संहिता में होता है। आचार संहिता कब खत्म हो जाता है? जब चुनाव हो जाता है तब। तो आचार संहिता उस नियम को कहते हैं जब इलेक्शन के दौरान जो नियम बनाए जाते हैं उस आचार संहिता कहते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए। इलेक्शन में पैसा कहां से आता है? देखिए मैंने पिछली बार भी बताया हुआ था, पार्टी के पास पैसा आता है क्योंकि उनको फंड दिया जाता है बेटा, है ना। देखा होगा अभी फंड का मामला चल रहा था। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, किसी नेता को कोई पार्टी से अटैचमेंट है, उसको पैसा देने का मन कर रहा है तो वो उसको पैसा देती है। ठीक है। जैसे मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मेरा मन कर गया इस नेता की मदद करनी, मैं पैसा दूंगा। इससे क्या होता है, अंदर मामला बना रहता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का मन है देने का तो देता है। तो फंड एक तो यहां से आता है। दूसरा फंड, जब आपको टिकट मिलता है ना किसी पार्टी से, तो वो पार्टी ऑलरेडी आपको कुछ पैसे देती है। और तीसरा, आपके पास जेब में है ही पैसा, नेता हो आपके पास तो पैसा होगा ही, तो पैसा वहां से आता है भाई। लेकिन
खर्चा दिखाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, मैंने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। अंदर छुपा के आपने किया वो नहीं दिखाओगे, जो दिख रहा है। जैसे लाउड स्पीकर को तो छुपा नहीं सकते, टेंट छुपा नहीं सकते, स्टेज छुपा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर छुपा नहीं सकते, तो जो दिखा रहे हो वो तो दिखाओगे। लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन ने बोल रखा है इससे ज्यादा पैसा आप खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं, छुपा के करते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, इलेक्शन कमीशन का भी किसी का पक्षपात नहीं करता कि इसको इतने वोट मिले उसको कम करके इसको बढ़ा दे, नहीं। जिस दिन गिनती होती है सारे के सारे बंदे वहां होते हैं अवेलेबल, सारे नेता वहां होते हैं बेटा, तो उंगली उठाना तो भूल ही जाओ। जब वो इलेक्शन कमीशन जब अंदर जाता है ना, जिस दिन गिनती होती है, ईवीएम मशीन खुलता है, उस दिन सारे नेता वहां अवेलेबल रहते हैं, वहां का आईएएस ऑफिसर लेवल अवेलेबल रहता है, विपक्ष पार्टी अवेलेबल रहती है, उसका सील चेक करती है बेटा, ठीक है, सील चेक करती है, उसके बाद जाके खुलता है, उसके बाद गिनती आपके सामने शुरू होती है, मीडिया वाले भी सब वहीं रहते हैं, तो कभी भी विश्वासघात नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिएगा आप। बंद कर दीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन?